नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बिहार अनुदेशक के लिए जो फीटर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज इसके अंतर्गत 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है एक रेखा जो है क्या होती है। तो यह जो रेखा होती है यह जो है एक भीमी आकृति है जिसमें लंबाई होती है लेकिन इसमें जो है चौड़ाई नहीं होती है। यह जो है रेखा कहलाती है। अगला देखते हैं। इसमें जो है मिलान करने के दिया गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि जो है पूरा दिखे। दिया गया सतत मोटी रेखाएं क्या होती हैं। तो यह जो हो जाएगा वस्तु रेखाएं हो जाएंगी, यानी ए में जो हो जाएगा, ए में यश हो जाएगा। बी में आर दिया गया है। प्रछंद जो रेखाएं होती हैं ये खंडित रेखाएं हो जाएंगी। परिरेखाएं यानी सी जो दिया गया है, परिरेखाएं जो हो जाएंगे, इसमें क्यों हो जाएगा, यह मुख्य रेखाएं होती हैं। और डी में पी दिया गया विस्तार जो रेखाएं होती हैं, प्रक्षेपण रेखाएं होती हैं। तो इस हिसाब से जो है इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया गहरे कुएं से जल उठाने के लिए जो है प्रयुक्त पंप जो है कौन सा होता है। तो यह जो है जेड पंप हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कॉन्स्ट्रक्टर पंप के नाम से जो है जाना जाता है। तो यह जो है पूर्ण रूप से जो है निम्न नी पंप हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। हैक्सा ब्लेड द्वारा स्टील की कटिंग करते समय निम्नलिखित में जो है किस कूलेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो एक कटिंग ऑयल हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कच्चे लोहे को मरोड़ने के लिए जो है जिस कूलेंट का जो है प्रयोग किया जाता है तो यह जो हो जाएगा इन्हीं में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए फाइल का निर्माण जो है समानता जो है किससे किया जाता है। तो HCS हो जाएगा, यानी हाई कार्बन स्टील हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए खुरदरी रेती में जो है कितने दांते पे जो है को काटा जाता है। तो यह हो जाएगा 20 से 25 दांते प्रति इंच हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। एक डाया में जो है 6H7 छिद्र के एक स्टील वर्क पीस में जो है रीम करना है। किस आकार की जो है ड्रिल की जो है आवश्यकता होगी। तो यह जो है 5.8 हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। होल को फिनिश और बड़ा करने के लिए जो है किस कटिंग टूल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है रीमर हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। एक जिग एक विशेष युक्ति है। तो यह जो हो जाएगा एक कर्तन उपकरण को जो है ढूंढती है और दिशा भी देती है, तो यानी डी सही हो जाएगा। जुड़नार जो है एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो वर्क पीस को जो है धारण करने के लिए जो है किया जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। एक ड्रिल संपूर्ण परिक्रमण में जो है जाप में प्रवेश करने के प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको भरण कहा जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारण के दर जो है किस पर आधारित होता है। तो अपेक्षित फिनिश हो जाएगा। उपकरण ड्रिल की सामग्री हो जाएगा, यानी ड्रिल की सामग्री ड्रिल करने की सामग्री हो जाएगा। इस हिसाब से इसमें जो है डी सही हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। एक ड्रिलिंग बिट में जो है छेनी कोर और कर्तन ओस्ट के बीच का जो है कोण कितना क्या होता है। तो इसमें जो है वेब कोण हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। ट्विस्ट ड्रिल में जो है कुंडलिनी कोण जो है क्या निर्धारित करती हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा रेक कोण हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। 7.8 मिलीमीटर आकार की जो है टैपिंग ड्रिल का उपयोग निम्नलिखित में जो है कौन सा टेप आकार प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा 9M9 × 1.25 हो जाएगा। अगले देखते हैं। समानता जो है हैंड टैप जो है निम्नलिखित में जो है संख्या समाविष्ट होती है। तो यह जो है 3 प्रकार का होता है, यानी बी सही हो जाएगा।
अगले देखते हैं 1.7475 पिच के युक्त M12 किसी आंतरिक थ्रेड के लिए जो है परिकलित ट्रैप ड्रिल का जो है आकार कितना होता है। तो यह जो है 10.25 हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। लैपिंग प्लेट को जो है चार्ज करते समय यदि पूरी सतह जो है चार्ज नहीं होती है तो क्या होता है। तो सतह पर जो है चमकीले धब्बे दिखाई देते हैं, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं लैपिंग में जो है कितने टॉलरेंस जो है रखा जाता है। तो इसमें जो है 0.01 मिलीमीटर जो है इसका टॉलरेंस रखा जाता है। निम्न में से जो है किस पदार्थ से जो है लैप नहीं किया जाता है। ये जो लेदर हो जाएगा इसमें लैप नहीं किया जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। एक जीआई पाइप में जो है किसका विलेपन जो है होता है। तो जिंक का जो है विलेपन हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। किसको जोड़ने के लिए जो है विलायक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो पीसीबी पाइप को जोड़ने के लिए जो है विलायक का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट में जो है कंक्रीट के प्रबलन जोड़ा जाता है। तो इसमें जो है लोहे की क्षमता बढ़ाने के लिए जो है प्रबलन जोड़ा जाता है, यानी भी सही हो जाएगा। दिया गया जो चित्र में दिखाया गया है इसमें के की गणना करना है, ये जो दिया गया है। तो ये जो हो जाएगा 2W + 3T हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। सुंदरता में वृद्धि करने तथा मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं के लिए किस प्रकार की जो है गोट या किनारी की जाती है। तो इसमें हो जाएगा वाइड एज हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। डप्टल ग्रुप में जो है सीम जोड़ में जो है सी का मान क्या होगा। तो ये 4W+ जो है 4T हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। BSW थ्रेड का जो है कोण कितना होता है। तो यह जो है 55 डिग्री हो जाएगा। यह जो है BSW का थ्रेड कोण है, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड। दिया गया है ISO का जो है मीट्रिक थ्रेड में जो है कितना कोण होता है। तो यह जो है 60 डिग्री हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं मेंटिंग पार्ट्स के आकार में जो है अवकाश अंतर क्या कहलाता है। तो यह जो है एलाउंस हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। सहिष्णुता की जो है द्विपक्षीय प्रणाली में जो है सहिष्णुता की जो है अनुमति निम्न पर जो है दी जाती है। तो यह जो है अभिहित आमाप के दोनों तरफ जो है दिया जाता है, यानी डी सही हो जाएगा। यह सील पूरी तरह से जो है लीकेज को जो है नहीं रोकती है, क्योंकि जो है यह क्लियरेंस रखती है। इसका प्रयोग जो है कंप्रेसर स्टीम टरबाइन गैस को जो है रील करने के लिए जो है करते हैं। तो यह जो है सील क्या कहलाता है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेबिरिंथ रील हो जाएगा। अगला देखते हैं बियरिंग क्लियरेंस जो है चेक किया जाता है। तो यह जो है फीलर गेज हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं फिटिंग पार्टों के बीच जो है जानबूझकर रखे जाने वाला अंतर को जो है क्या कहा जाता है। तो यह जो है अलाउंस हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। एक छिद्र जिसका निम्न विचलन जो है शून्य है उसे मूल छिद्र कहा जाता है। निम्नलिखित में जो है कौन सा अक्षर जो है मूल छिद्र को जो है सूचित करता है। तो यह जो है डी हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा। आकार की अधिकतम सीमा और मूल आकार के संगत के बीच का बीजी अंतर को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको जो है ऊपरी विचलन कहा जाता है, यानी डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है किस लॉकिंग नट में जो है नट के आर पार जो है आधा स्लॉट कटा होता है। तो यह जो है स्वान नट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं चित्र में जो है दर्शाए गए नट को जो है पहचान करना है। तो यह जो है कैसल नट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं
क्राउनिंग की प्रक्रिया में जो है पुल्ली की फलक को जो है बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, तो ये उत्तल हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। किसके लिए जो है युग्मक का जो है उपयोग किया जाता है, तो यह जो है शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए जो है युग्मक का उपयोग किया जाता है। इनमें से जो है कृत्रिम अपघर्षक जो है कौन सा होता है, तो यह जो है एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। ग्राइंडिंग व्हील में जो साधारणतः प्रयुक्त ब्रांड इनमें से जो है कौन सा है, तो यह जो है विट्रीफाइड हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पतले साधन के धारण हेतु सबसे उपयुक्त चक कौन सा हो जाएगा, यह जो है चुंबकीय चक हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में जो है प्रचालनों में से किनमें जो है 3 जा चक के ऊपर 4 जा चक का उपयोग लाभदायक होता है, तो यह जो है उत्केंद्रीकर्तन हो जाएगा। अगला देखते हैं, 4 जा चक में जो है एक कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए जो है प्रयुक्त उपकरण कौन सा हो जाएगा, तो यह जो है चुंबकीय आधार के साथ जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है लेथ में सबसे परिशुद्ध कार पकड़ने के लिए जो है उपकरण है, तो यह है कार्लेट्स हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है किसका संबंध जो है लेथ से नहीं है, तो यह जो है केंद्र पंचित्र हो जाएगा। HSS टूल की हार्डनिंग के लिए जो है प्रयुक्त स्विचिंग मीडिया जो है निम्नलिखित कौन सा है, क्विंचिंग मीडिया। अगला देखते हैं, यह जो है तेल हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद जो है धातु अधिक कठोर होता है तथा वह जो है क्या होता है, तो यह भंगुर भी हो जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। दृढ़ीकृत इस्पात के लिए जो है टेम्परिंग जो है किया जाता है, तो यह जो है थोड़ी तन्यता और पुनर्स्थापित करने के लिए जो है किया जाता है, यानी डी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है एक कलोह धातु है जो निकाला जाता है, तो यह बॉक्साइट से निकाला जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। एनोडाइजिंग के लिए जो है कौन सी धातु आदर्श रूप से जो है उपयुक्त है, तो यह जो है एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। क्रेन के हुक्स किसके बने होते हैं, तो क्रेन के हुक्स जो हो जाएंगे ये पिटुआ लोहा यानी राट आयरन का बना होता है। फोर्ज में जो है ट्यूयस यानी नॉजल्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसमें जो हो जाएगा बलपूर्वक वायु की आपूर्ति करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। स्वेज ब्लॉक जो है किसका बना होता है, तो स्वेज जो ब्लॉक हो जाएगा यह कास्ट आयरन का बना होता है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए एक आरी के दांत मुड़े होते हैं, तो यह जो है प्रत्येक दांत दक्षिण तथा वामावर्त एवं प्रत्येक तीसरा एवं चौथा दांत सीधा होता है। अगला देखते हैं, हैमर में जो है आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है, तो यह जो है हैमर में जो है हैंडल घूमे नहीं जो है इसके लिए जो है हैमर को लंबा बनाया जाता है। वामावर्त गैस बिल्डिंग तकनीक में जो है वेल्डन टार्च तथा कार के मध्य का जो है कोण कितना होता है, तो यह जो है 60 से 70 डिग्री होता है, यानी डी सही हो जाएगा। आर्क बिल्डिंग में जो है ताप का स्रोत क्या होता है, तो यह जो है करंट हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। दिए गए निकल और मोटे स्टेनलेस स्टील के लिए जो है वर्कपीस की बिल्डिंग के लिए किस गैस को जो है कभी कभी आर्गन के साथ थोड़ी सी मात्रा लगभग 5% तक जो है मिलाया जाता है, तो इसमें जो हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर प्रवीण चांदा जो हो जाएगा यह जो होता है 1 डिग्री का 12वां भाग हो जाएगा, यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है 1 डिग्री का 12वां भाग हो जाएगा। किसको नापने के लिए जो है वर्नियर कैलीपर का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई मापने के लिए जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी व्यास हो गया, सरिया का व्यास हो गया, खोखले बेलन की जो है भीतरी और बाहरी जो है व्यास हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मापक की जो है न्यूनतम माप क्या है, तो यह जो है 5 मिनट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक वर्नियर कैलीपर में जो है वर्नियर स्केल के जो है
100 विभाजन मुख्य स्केल के जो है x विभाजन मिलीमीटर लेते हैं, तो यदि वर्नियर स्केल में जो अल्पतमान जो है 0.01 मिलीमीटर है तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यह जो है 99 हो जाएगा, यानी इसी से ही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है किस उपकरण में जो है वर्नियर स्केल है, तो यह वर्नियर कैलिपर और सार्वत्रिक बेवल प्रोट्रैक्टर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। एक वर्नियर कैलिपर की जो है परिशुद्धता किसके बराबर होती है, तो यह न्यूनतम गिनती के बराबर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्नियर कैलिपर द्वारा मापन करते वक्त मुख्य स्केल जो है पठन 25 mm है और 28वां वर्नियर प्रभाग मुख्य स्केल से मेल खाता है। वर्नियर का जो है लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर है, तो इसका मापन क्या हो जाएगा, तो यह जो है 25.56 हो जाएगा। इसको इसमें गुणा कर देंगे जो है, तो इसमें 25.56 हो जाएगा। अगला देखते हैं, सतह गेज का जो है उपयोग होता है, तो इसका प्रयोग जो हो जाएगा कार की यथार्थता बनाने के लिए जो है सतह गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया दो मेंटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस को जांचने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है पिलर गेज हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। दिया गया हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक परिपथ में जो है प्रतीक जी का जो है प्रयोग क्या होता है, तो यह जो है दाब मापांक गेज के लिए जो है जी का प्रयोग किया जाता है। विषमभुज कैलिपर को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है विषमभुज कैलिपर के नाम से जाना जाता है। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है एक मापन का जो है उपकरण नहीं है, तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। इनमें से जो है उसको अंकित करें जो इस ग्रुप से जो है नहीं संबंधित है, तो यह जो है हर्माफ्रोडाइट हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। स्टील रोल जो है किसका बनाया जाता है, स्टील रोल जो हो जाएगा स्प्रिंग स्टील हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। एंगल प्लेट के लिए जो है किस सामग्री का जो है प्रयोग किया जाता है, तो यह धूसर यानी ग्रे और ढलवा लोहा हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है कंपैरेटर का जो है उदाहरण है, तो यह जो है डायल प्रमापी हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। आग का जो है कौन सा जो है एक संयोजन है, तो यह जो है ईंधन ऊष्मा और ऑक्सीजन का संयोजन हो जाएगा। आग की कौन सी श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवीकृत गैस होता है, तो यह सी क्लास हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। पहले में ठोस आता है, दूसरे में द्रव, तीसरे में गैस होता है, चौथे में धातु और विद्युत से लगी आग को रखा जाता है। जले हुए पे क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, तो इसमें कोको के बीज के रस को जो है बना मक्खन, इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चलो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।